हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल कम एंड लेट्स स्टडी विद विपसना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। है ना, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सबसे पहले हम फाइबर समझेंगे। फाइबर क्या होता है। फाइबर इज़ ए मैन मेड फाइबर और ए नेचुरल फाइबर। फाइबर दो तरह के होते हैं, मैन मेड होते हैं और एक नेचुरल होते हैं। तो उसमें से ही हम पढ़ेंगे सिंथेटिक वाला फाइबर, सिंथेटिक फाइबर पढ़ेंगे हम। तो चलिए पढ़ते हैं। द क्लोथ विच वी वेयर आर मेड अप ऑफ फाइबर। जो भी हम क्लोथ्स पहनते हैं वो फाइबर से बने, फैब्रिक से बने होते हैं। ठीक, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्स। मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि फाइबर आर मेड फ्रॉम fibers fabrics are made from fiber obtained from natural and artificial sources। तो अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि ये किससे बनते हैं, तो आपको क्या कहना है, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स से बनते हैं फैब्रिक्स। ठीक है, कैन यू नेम सम नेचुरल रिसोर्स। कुछ नेचुरल रिसोर्स के आप नाम बताइए जिनसे कपड़े बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल वूल हो गया, कॉटन हो गया, ये सारे नेचुरल है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। येस, इट इज़ वेरी ट्रू। जो फाइबर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारी वेराइटीज़ हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने के लिए। उसमें से इन्होंने कहा है मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि कुछ जो लिस्ट बनाओ कुछ आर्टिकल्स की जो कि फाइबर से बने हैं। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स एंड दोज मेड, और सेपरेट करके बताना है कि कौन से नेचुरल से बना और कौन से आर्टिफिशियल से। जैसे कि मेक टेबल 13.1। हाँ देखो, कोई आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसमें नंबर 1, सीरियल नंबर 1 शर्ट। तो शर्ट किससे बनी है, कॉटन से। ठीक है, ऐसी अगर हम पॉइंट 2 में लिखें, अब तो हमने एक तो वो लिख दिया, वो शर्ट लिखा ना, जो कि किससे बनी है, कॉटन से। और दूसरा हम ले लेते हैं टी शर्ट, जो कि बनी है नायलन से या पॉलिस्टर, वटेवर आप कहें। या फिर हम रोप लिख सकते हैं, जो किससे बनी है, जूट से बनी है। ऐसे ये सारे इजी से हैं, इनसे बता देना। एंड अब चलिए नीचे चलते हैं। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर एज आर्टिफिशियल। वाई डिड यू, हम लोगों ने क्या किया, लेबल करे कुछ फाइबर जो कि आर्टिफिशियल है। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा होगा कि जो नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल। ये जो है बने हैं किससे बने हैं, जानवर और पेड़ पौधों से बने हैं। ऐसे ही जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बनाए गए हैं ह्यूमन्स बीइंग के द्वारा, इसलिए उन्हें सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि पेपर में ये आए कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, ये भी आ सकता है व्हाट आर मैन मेड फाइबर्स। तो आप बता देना दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग इज नोन एज मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक। इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए देख लेना मैन मेड और सिंथेटिक। वैसे तो पता ही होगा, काफ़ी वो है, पढ़ते हुए आ रहे हैं अगली क्लास से। And what are synthetic fibers? Try to recall the uniform pattern found in the necklace of beads। हम इसमें देख सकते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिफॉर्म पैटर्न हमने देखा है इसमें 13.1 में, बीड्स जो है जॉइन है धागे की मदद से। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर पिन। और साइड में ये वाला जो है, इसमें इन्होंने पेपर पिन से जॉइन करने की कोशिश करी है। जितनी ये लंबी चेन बना सकते थे उन्होंने बनाई है। इज़ देयर एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टू। अब इसमें पूछा है कि क्या कोई सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें, अब बताइए चले। यस, इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि जो वो थ्रेड है वो मैन मेड है।
ठीक है। और ये जो पेपर पेन्स है वो भी मैनमेड है, सो ये पता चल गया ना, जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनाई गई है। सो देख सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मैंने कहा ना, हर एक स्मॉल यूनिट केमिकल सब्सटेंस है। ये इंपॉर्टेंट है, आजकल एमसीक्यूज में भी दे देते हैं ये बना के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल केमिकल यूनिट, अगर ये पूछ रहे तो आप बता तो सकते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। वेरी गुड, ये एक डेफिनेशन है जब बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट, स्मॉल यूनिट जो है कंबाइन होती है तो वो एक पॉलीमर बनाती है। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा, आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी बीज हैं जो कि हमने इन्हें केमिकल सब्सटेंस कहा था, है ना। ये यूनिट भी हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी मिलके क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं। समझ में आ गया? हाँ, द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। 2 ग्रीक शब्द हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब है मैनी और मर का मतलब है पार्ट, यूनिट। सो पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ये भी कर सकते हैं आप, पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। ओके, इन्होंने छोटा सा बॉक्स दे रखा है, इसमें कुछ बताया होगा। पॉलीमर करें नेचुरल, हाँ सही कहा। पॉलीमर को हम सेल्यूलोज भी कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पूछा है नंबर 1 पे, इन्होंने कहा है रैन। आजकल देखते हैं ना कपड़े आते हैं रैन के। हम लोग सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे बट मेन पढ़ लेंगे। यू हैव रीड दैट, ठीक है। तो राइन जो होते हैं, हमने पिछली 7th क्लास में देखा था कि जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क वॉर्म से बना होता है, जो कि डिस्कवर किया था चाइना ने, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे such a fibers was obtained by chemical treatment of wood. Those fiber which is obtained by chemical treatment of wood pulp is known as rayon or artificial। देखो इसमें डे भी नहीं रखा बट मैंने बता दिया, आपको लिख कर दिखा देती हूँ, ठीक है। Those fiber which is obtained by wood pulp is known as artificial silk और वो रेयन, ठीक है। मैंने बोल दिया तो आप लिख सकते हैं, वो उसमें स्क्रीन में अच्छे से दिखता नहीं है, टेक्स्ट करके ज़्यादा बढ़िया होता है, बट कोई नहीं, मैंने आपको समझा दिया, ठीक। और ये डाई भी हो सकती है अलग अलग कलर्स में। और रेन जो होती है मिक्स्ड है, थोड़ी कॉटन से भी मिलके बनी होती है, थोड़े बहुत क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत नेचुरल फाइबर से भी और सिंथेटिक फाइबर से बनी होती है रेयन, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नायलन, ये कारपेट है ना, ये कॉटन से भी बना है और सिंथेटिक फाइबर से भी बना है। जैसे कि सारे ऐसा नहीं है कि नायलॉन ही आर्टिफिशियल से बना है, नहीं, लेकिन जो भी हम लोग मैनमेड देखते हैं उसमें थोड़ा बहुत नेचुरल भी ऐड होता है, थोड़ा बहुत मैनमेड भी होता है। तो आप क्वांटिटी में तो ज़्यादा सिंथेटिक ही रहता है, बट थोड़ा बहुत जैसे 40% इसमें नेचुरल रहते हैं और 60% इसमें सिंथेटिक रहते हैं। इससे आप समझ जाना, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। नायलन भी एक मैनमेड फाइबर है जो कि 1931 में बना था यूजिंग रॉ मटेरियल। ये जो है बनाया जाता है कोल से, पानी से और हवा से, ठीक है। फुली सिंथेटिक होता है, हाँ ये फुली सिंथेटिक होता है। और नायलन फाइबर जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। देखा है नायलन फाइबर में आपको जो कट्टा होता है जिसमें गेहूँ आते हैं, तो उसके ऊपर जो सिला रहता है, धागा होता है, उससे कितना भी खींच लो वो हाथ काट देगा, लेकिन वो सिर्फ कैंची से ही टूट सकता है, हाथ से तो वो टूट ही नहीं सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है।
वोलस्ट्रियस होता है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है कपड़े बनाने में, ठीक है। और रस्सियाँ भी, और जूट से भी रस्सी बनती है। वो जो नारियल का ऊपर का स्ट्रेड नहीं होता, लकड़ी उससे रोप बनती हैं, उससे भी रोप बनती हैं, ठीक है। तो ये तो सारी एक्टिविटीज़ आ गई जो कि आपके कोई काम की है नहीं, ये तो बस बेकार थी। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ये भी सिंथेटिक फाइबर होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड। हाँ, ये जो पॉलिस्टर वाले होते हैं आसानी से रिंकल नहीं पड़ता इनमें, और जो है ये क्रिस्पी रहते हैं एंड आराम से आप इसे धो भी सकते हैं। और इस टेबल होते हैं ड्रेस मटेरियल के लिए बनाने के लिए। और देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को अच्छी पॉलिस्टर शर्ट्स, अदर ड्रेसेस पहनते हुए। टर्लिन, हाँ टर्लिन एक बहुत पॉपुलर पॉलिस्टर है जो कि ड्रॉ होता है बहुत फाइन फैब्रिक में, और ये वूवन भी हो सकता है जैसे कि अदर यार्न्स होते हैं। माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस शुगर। पेट, हाँ पेट जो है बहुत ज़्यादा वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, बर्तन, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये पॉलिस्टर के बारे में कुछ दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, आप खुद से पढ़ना क्योंकि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगी, ठीक है। एक्रेलिक आ गया, चलिए एक्रेलिक पे आ जाते हैं। वी वेयर स्वेटर्स एंड शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर, येस प्रोबेबली ट्रू। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल, इनमें से बहुत सारे नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं जो हमने पढ़ा, ठीक है। बट ये थोड़े थोड़े रिजेंबल करते हैं वूल की तरह, दिखते हैं थोड़े बहुत। तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। वूल जो है दूसरे एक सिंथेटिक फाइबर से बनती है जिन्हें हम एक्रेलिक कहते हैं, ठीक है। आपकी डेफिनेशन हो गई। ये पेट्रोकेमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है। लाइक आप 100% श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ कि पेट्रोकेमिकल 100% श्योर हूँ कि पेट्रोकेमिकल ज़रूर आते हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं देखती हूँ जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, तो आप इसे 100% पढ़िए। जैसे मैं चल पढ़ा देती हूँ, बोल दिया था पेट्रोकेमिकल्स के बारे में। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं एक नंबर को प्रोसेस करने के लिए और कच्चे मेटेरियल्स यूज़ करने के लिए, जैसे कि पेट्रोलियम, उसे हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे हम, है ना। ये एक्टिविटी है, अब पढ़ना चाहे तो पढ़िए, बट मैं फालतू में नहीं पढ़ाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है नहीं तो, ठीक है। देखते हैं कितने टॉपिक बच गए आपके अभी। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, सिंथेटिक फाइबर्स की। तो पहला है प्लास्टिक, ठीक है। सो let's study about it more clearly so that you can understand very easily. You must be familiar with many plastic, yes, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा familiar हो चुके हैं प्लास्टिक से लेकर फ़ोन के कवर, चेयर, टेबल, है ना, और कूलर, साइकिल्स भी प्लास्टिक की होती हैं, बाइक भी प्लास्टिक की होती हैं, मतलब किड्स वाली, है ना। टब हो गया एंड मग हो गया, ग्लास हो गए, ट्रे हो गई, and lots of other things, but I will not say. Make a list such item and their uses. Plastic is also a polymer, yes, correct. Plastic एक polymer है जैसे कि synthetic fibers. All the plastic do not have the same type of arrangement, yes. सारी plastics जो होती हैं उनका मतलब सेम एक तरह से अरेंजमेंट नहीं होता यूनिट्स का। कुछ जो है लीनियर होती हैं और कुछ जो है क्रॉस्ड लिंक्ड रहती है। फॉर एग्जांपल आप ए और बी में देख सकते हैं इन फिगर 3.6। फर्स्ट वन इज लीनियर जो लाइन के साथ चलती है, क्रॉस्ड वन इज दिस, लाइक दिस क्रॉस, जो हम ज़ीरो कट्टस खेलते हैं ना उसी की फॉर्म में देख सकते हैं आप, ज़ीरो कट्टस सॉरी फॉर्म, लीनियर स्ट्रेट। हाँ हाँ बिल्कुल देखा होगा, जैसे ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट भी प्लास्टिक्स के होते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं और कुछ ज़्यादा ही जो डिज़ाइनर वाले होते हैं वो क्रिस क्रॉस्ड में रहते हैं, क्रॉस्ड लिंक में। तो ऐसे इसमें बता रखा है। और प्लास्टिक पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं अलग अलग शेप साइज़ में, मतलब बहुत अच्छी बात है। एंड ये मतलब किसी भी शेप साइज़ में अवेलेबल होते हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैंडी, इस वजह से भी लोग देखना पसंद करते हैं। पॉलीथीन,
ओके, ये ज़रूर आने वाली है, आई एम डैम श्योर। ठीक है, ठीक है। पॉलीथीन जो एग्जांपल होता है प्लास्टिक का जो कि इस्तेमाल करती हैं, बहुत कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग, जब पिन्नी होती है ना, पिन्नी पॉलीथीन, वो जो सब्जियां वब्जियां लेना जा रहे होते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? वो प्लास्टिक जो कि इजीली हीट हो जाती हैं, बेंड हो जाती है, उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो एक बार मोल्डेड हो गई वो फिर सॉफ्ट नहीं हो सकती बाय हीट प्रोसेस और एनीथिंग। दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का भी आप देख सकते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, येस इट इज़ ट्रू। प्लास्टिक जो है पुअर कंडक्टर है, यानी कि उनमें जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास नहीं हो सकती है, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स हैं। ये थोड़े फैक्ट्स दे रखे हैं प्लास्टिक के ऊपर, फैक्ट्स अबाउट प्लास्टिक। आई डोंट नो मैं ये क्यों लिख रही हूँ, बट ठीक है। एंड इसकी टेबल भी दे रखे हैं 3.3 देख सकते हैं, वेस्ट वगैरह। प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट के बारे में बता, जो वो मटेरियल्स जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उन्हें बायोडिग्रेडेबल करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि इजीली प्रोसेस नहीं होते नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। एंड इसमें थोड़ी नागरिकता वाली है जो कि आपको खुद पढ़नी चाहिए। फाइबर वाइज बताना क्या है कि क्या चीज़ रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए, मतलब यही सफाई। और ये 4 RS प्रिंसिपल, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर, मतलब ये तो लिटरली ये मतलब बहुत आगे तक आएंगे ये पूछने के लिए। ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए 4R प्रिंसिपल, लाइक ये कोई भी कंपटीशन वगैरह सब में आते हैं, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, रिकवर। और ये बहुत छोटी चीज़ें जो कि आप बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होती हैं, मतलब जो कॉलेज वगैरह में आ जाते हैं, बट यू शुड डेफिनेटली नो that reuse, recycle, recover, reduce, you should know। तो इसी के साथ से आपका चैप्टर ख़त्म होता है। एंड yeah, that's it for today's video. If you like this video, give it a big thumbs up, subscribe to my channel and hit the bell icon, and please guys subscribe कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। चाहे एक जना देखे तो एक जना, अगर मान लो 1 व्यूज़ आ रहा है ना तो एक बंदा सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, मेहनत से बनाती हूँ वीडियो। एंड एक्सरसाइज अगर आपको मतलब चाहिए तो प्लीज़ यू कैन कॉमेंट ऑन माई चैनल। वैसे तो क्या होगा कि जो यूट्यूब है उन्होंने किड्स के जो वो होते हैं कमेंट्स वो ऑफ कर रखे हैं फॉर प्राइवेसी एंड ऑल, बट मैं समझ जाऊँ अगर आप लाइक ज़्यादा कर दोगे है ना, तो फिर मैं समझ जाऊँगी कि यू वांट द एक्सरसाइज, सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन द एक्सरसाइज एंड आई विल शेयर टू यू ऑल। सो प्लीज़ बताना। वैसे तो उसमें है कुछ नहीं, अगर आपको चाहिए तो फिर भी लाइक कर देना काफ़ी सारे, तो मैं समझ जाऊँगी आपको वीडियो चाहिए एंड मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसी वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेती हूँ। एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड, एक्सप्लेन करना है कि क्यों सिंथेटिक को सिंथेटिक कहते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए होते हैं। एंड मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी नहीं तो फिर इसी में बन जाएगी ना, एक और वीडियो नहीं बन पाएगी। हम बताने रेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि बताना क्यों है। इसका भी बहुत ईजी है, सारे बहुत ईजी हैं यार, बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। पॉलिस्टर ये सब तो आपको पढ़ाया ही है। सो या अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।